देखेंगे ये दरमियान में बहुत ज़्यादा कचरा है इसमें, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कचरा है। ये दूसरा भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी आप देखेंगे सेंटर में बहुत ज़्यादा कचरा है। तो ये आप इसको 40 से या पेट्रोल से इसको अच्छी तरह क्लीन करने के बाद इसको वायर लगा कर चेक करें। ये बिल्कुल आवाज़ कर रहा है, यानी सोलेनॉइड की तरह ये काम करता है। तो ये देखें कि काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं। अच्छी तरह देखें, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये काम भी ठीक कर रहा है। और ये आगे वाला और ये पीछे वाला इसका। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये हुंडई की टक्सन है, 2012 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। इस पर पहले एक वीडियो मेरी है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। देखिए मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बहुत लंबी सी स्टार्टिंग लेगी रेस देने पर। अभी मैं रेस इसको रख रहा हूँ तो ये फुल प्रेस करूँगा, ये थोड़ी सी काम करेगी। अभी मैंने इसको रेस रखा हुआ है, जैसे मैं इसको रेस छोड़ूंगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही होगी। देखें ये रेस दे के स्टार्ट करूंगा और फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैनर पर। जो इसमें एरर आ रहे हैं सबसे पहले वो आपको चेक कराता हूँ। देखें जी, इसमें हमारा प्रॉब्लम आ रहा है P0017। ये इसमें हिस्ट्री में है लेकिन प्रेजेंट में हो जाएगा। अभी मैं इसको 2-3 और सर्फ लगाऊंगा तो ये कोड हमारा प्रेजेंट में चला जाएगा। तो यानी कि ये हमारा कोड की प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से हमारी गाड़ी क्रंक नहीं सही तरीके से कर रही। तो एरर आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। ये जो एरर आता है ये केम शाफ्ट पोजीशन, क्रंक शाफ्ट और केम शाफ्ट पोजीशन कोरिलेशन बैंक वन सेंसर बी एग्जॉस्ट का ये सेंसर है। ये इस वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आती है जब केम की और क्रंक की दोनों की आपस में टाइमिंग में जो है वो बिल्कुल मैच ना हो रही हो या बराबर ना आ रही हो, तो तब जाके ये एरर आता है। तो देखें ये भी प्रेजेंट में हो गया, ये पहले हिस्ट्री में था, अभी आपके सामने ये प्रेजेंट में हो गया, यानी ये भी इसमें प्रॉब्लम है। देखें गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, रेस दे के गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट होगी साथ में ये गाड़ी उसी वक्त बंद हो जाएगी। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी टाइमिंग में। तो उससे पहले जो स्टेप लेने होते हैं, उससे पहले जो चीज़ें चेक करनी होती हैं वो आपको चेक कराऊंगा। देखें अभी तो ये कोड आ चुका है, इसमें 2 कोड आते हैं, एक P0016 का, एक दूसरा ये कोड P0017 का कोड आता है। यानी बैंक 1 का सेंसर 1 का और बैंक 1 सेंसर 2 का B का कोड आता है। तो अभी ये B का कोड है एग्जॉस्ट का, इनका भी आता है इनलेट का और एग्जॉस्ट का। तो अभी ये एग्जॉस्ट का कोड है, इसमें 2 VTEC सेंसर इसके आते हैं। अगर उसमें भी कचरा वगैरह आ जाए या वो प्रॉपर तरीके से ऑयल जो है वो केम के ऊपर ना जा रहा हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आता है, यानी केम को एडवांस ना कर रहे हो। तो अभी एक सेंसर ये लगा हुआ है और एक सेंसर इसका पीछे लगा हुआ है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो एक सेंसर ये लगा हुआ है। तो अभी मैं दोनों सेंसर इसके हिसाब से पहले जो आपने काम करना है, ये दोनों सेंसर निकाल के उसको अच्छी तरह साफ़ करके लगा के चेक करनी है। अगर गाड़ी में फिर भी प्रॉब्लम आई तो फिर इसके टाइमिंग में इशू होगा। तो अभी मैं पहले स्टेप यही करता हूँ कि इसको निकाल दो मैं दोनों इसके सेंसर को और चेक करता हूँ बाहर, और आपको भी बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसको देखेंगे ये दरमियान में बहुत ज़्यादा कचरा है इसमें, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कचरा है। ये दूसरा भी बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी आप देखेंगे सेंटर में बहुत ज़्यादा कचरा है। तो ये आप इसको 40 से या पेट्रोल से इसको अच्छी तरह क्लीन करने के बाद इसको वायर लगा कर चेक करें। ये बिल्कुल आवाज़ कर रहा है, यानी सोलेनॉइड की तरह ये काम करता है। तो ये देखें कि काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं। अच्छी तरह देखें, मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब ये काम भी ठीक कर रहा है। और ये आगे वाला और ये पीछे वाला इसका। मैंने सेंसर लगा दिए, ये आगे वाला और पीछे वाला। अभी गाड़ी को चेक करते हैं जी। सबसे पहले इसको रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। अगर दोबारा ये सेम प्रॉब्लम आई तो फिर हमारा जो है वो टाइमिंग में इशू होगा, क्योंकि अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो ये कोरिलेशन यानी कि केम और क्रंक की आपस में जो टाइमिंग है वो मैच नहीं होगी, तो तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, गाड़ी आप देखें अपने RPM पर गाड़ी
ये अभी दोबारा इसको मैं स्टार्ट करूँ, ये गाड़ी देखें ये बिल्कुल प्रॉपर से स्टार्ट हो रही है और अभी इसके आरपीएम आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर है। अभी गाड़ी ठंडी है तो आरपीएम इसके ज़्यादा होंगे, जैसे ये थोड़ी सी हीट होगी तो आरपीएम इसके नॉर्मल आ जाएंगे। देखें अभी रीसेट मैंने किया है, कोई कोड नहीं है, ये इसमें सिर्फ 4WD में है इसमें एरर एक। और यहाँ से फिर मैं दोबारा इसका ECM चेक करता हूँ, कोई DTC दोबारा तो नहीं आया। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हुंडई की जितनी भी गाड़ियाँ हैं। देखिए नो ट्रबल कोड, जितनी भी इसकी गाड़ियाँ हुंडई की, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की। गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, रोड पर गाड़ी लेके जाते हैं चलते चलते बंद हो जाती है। और गाड़ी में देखें आपके सामने प्रॉब्लम थी कि रेस देता था, गाड़ी स्टार्ट होती थी और कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती थी। तो अभी आपके सामने मैंने इसको सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को। इसके दोनों सेंसर मैंने क्लीन किए हैं। देखिए अगर केम और क्रंक के दरमियान कोरिलेशन यानी उसका टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएगा। ये यहाँ से अगर आप ECM में जाएंगे तो यहाँ पर लाइव डाटा में आपको इसकी डिग्री बताएगा कि किस एंगल पर है। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो तब जाके ये प्रॉब्लम आएगी इसकी टाइमिंग में। तो अगर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो इसके दोनों सेंसर्स आते हैं, ये आगे वाला और पीछे वाला। और पहले तो वो बिल्कुल काम ही कर नहीं रहे थे, वो बिल्कुल जो है उनमें कचरा बहुत ज़्यादा चला गया था। तो ये देखें ये एग्जॉस्ट की है टाइमिंग, ये आप देख रहे हैं कंट्रोल शाफ्ट, कंट्रोल केम शाफ्ट पोजीशन, सेट पॉइंट एग्जॉस्ट बैंक 1, ये देख रहे हैं -112। और ये आप देख रहे हैं कंट्रोल केम शाफ्ट पोजीशन, सेट पॉइंट इंटल, ये इनलेट का है, ये इनलेट का और ये एग्जॉस्ट का, यानी ये आगे वाले का और ये पीछे वाले का। ये आप दोनों चीज़ें लाजमी तौर पर याद रखें, लाइव डाटा में लाजमी जाए और चेक करें कि ये हमारी जो रीडिंग्स हैं वो प्रॉपर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो देखें ये बिल्कुल ओके है। अभी ये थोड़ी देर स्टार्ट रहती है। अभी मैं इसको रोड टेस्ट पर लेके जाता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारी गाड़ी ओके हुई या नहीं हुई। अभी क्योंकि आपके सामने मैंने गाड़ी स्टार्ट की है तो एरर वगैरह अभी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो रही है। देखिए ट्रबल कोड अभी नहीं है इसमें। बात ये कि अगर VTEC सेंसर अगर गाड़ी में जदीद जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं इनमें EFI सिस्टम है, ये लाजमी लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि गाड़ी को ये एडवांस और रिटायर करती है ऑटोमेटिकली, यानी जब गाड़ी को चाहिए रेस इसकी ज़्यादा एकदम से इसको आगे लेके जाना है तो ये इसका जो ऑयल है इस VTEC में आता है और ये ऑयल आगे प्रेशर से केम पर देता है और गाड़ी जो है वो अपनी पिकअप को आगे बहुत जल्दी एक्सेलरेट करती है। तो ये इस वजह से इस्तेमाल होते हैं। और इसमें सप्लाईज जो है, एक इसमें अर्थ आता है और दूसरी जो करंट है वो सिग्नल जो है वो इसका ECM से आता है, इसके कंप्यूटर से आता है। ये गाड़ी अब बिल्कुल आइडियल पर अपने आरपीएम पर आ चुकी है। अभी इसको लेके चलते हैं बाहर और इसका रोड टेस्ट करते हैं। तो गाड़ी अभी रोड के ऊपर है, ये आप देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में कोई इशू नहीं है। गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर अपने जो है वो एक्सेलरेट भी कर रही है और गाड़ी चल भी ठीक रही है। तो गाड़ी में अब कोई इशू नहीं है। तो एरर हमारा अभी कोई एरर वगैरह नहीं है इसमें अभी। तो अगर आपके साथ भी इशू आए तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्टेप वाइज आप चेक करें। ये दोनों कोड बहुत जो है वो दोनों कोड जो P0016 और 17 इसमें आते हैं हुंडई में, और टोयोटा वगैरह में P0010 का कोड आता है, 11 का कोड आता है ये VTEC सेंसर का। तो ये ज़्यादातर तो ये केस यही होता है कि इसमें कचरा वगैरह चला जाता है। अगर ये करने के बावजूद या सेंसर नहीं लगाने के बावजूद भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो फिर इसकी टाइमिंग में इशू आ जाता है। इसकी टाइमिंग में जो इसके चेन टेंशनर होते हैं जो चेन को टाइट रखते हैं, या हुंडई में प्रॉब्लम आती है, कॉमन प्रॉब्लम आती है कि इसमें वो लूज़ हो जाते हैं। यानी कि कंपनी से ये इसका नॉन फॉल्ट समझ ले आता है कुछ गाड़ियों में, तो ये अलांट्रा और सोनाटा वगैरह में कुछ गाड़ियों में तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा से लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद भी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो अभी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके स्टार्ट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में और ये बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी आपके सामने बंद करके दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी में कोड भी एक मरतबा आपको चेक करा देता हूँ। तो जी देखेंगे कोई इसमें चेक इंजन लाइट नहीं है। अभी इसका एरर जो है वो भी यहाँ से भी आप कोड चेक करेंगे तो नो ट्रबल कोड है और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है। आरपीएम बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्त जो काम सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको भी अपने काम में हेल्प मिलेगी। तो बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।